नमस्ते, स्वागत है आप सभी का। ट्विन फ्लेम कौन होते हैं? टॉप 6 साइन मैंने पिछले वीडियो में बताए थे। कुछ और भी साइन हैं जो कि ट्विन फ्लेम कौन होते हैं इस रिगार्डिंग है। तो टॉप 6 साइन नेक्स्ट है। टॉप 1, ट्विन फ्लेम सोल स्पिरिचुअल यात्रा होती है जिससे कि ये एक दूसरे को समझ सकें, जान सकें, खुद को शुद्ध कर सकें। ये एक एनलाइटमेंट यात्रा होती है। दोनों ट्विन फ्लेम में से कोई एक ट्विन फ्लेम ट्रिगर करता है, या तो बोलकर या साइलेंट होकर, जिससे कि दूसरे ट्विन फ्लेम को बहुत ज़्यादा ट्रिगरिंग महसूस होती है और वो अपने अंदर की बुराइयों को धीरे धीरे देख पाता है और उनको हील करने में लग जाता है। टॉप टू साइन इस जर्नी में जिसकी सबसे पहले अवेकनिंग होती है, उसकी सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वो 100% में 80% अपना इनर वर्क कंप्लीट करता है और खुद को प्योर करता है, और बाकी 20% दूसरे ट्विन फ्लेम को करना पड़ता है, और ये डिवाइन द्वारा कराया जाता है ताकि दोनों शुद्ध हो सकें और इस यात्रा में पृथ्वी को वो सर्व कर सकें। टॉप 3, इस जर्नी में प्यूरिफिकेशन ही होता है और ये दोनों कंप्लीट अपनी अपनी एनर्जी में आते हैं। अपने शिव और शक्ति तत्व में दोनों सोल आ जाते हैं। इस जर्नी का ये बिल्कुल मकसद नहीं होता कि ये दूसरे ट्विन फ्लेम को अट्रैक्ट करे। इस जर्नी में ये कभी नहीं होता कि अपनी फैमिली को छोड़ के चले जाओ, अपने बच्चों को छोड़ के चले जाओ, हस्बैंड को छोड़ के चले जाओ। ये जर्नी नहीं सिखाती है ऐसा कुछ भी। तो हमेशा ध्यान रखें, ये जर्नी प्यूरिफिकेशन की जर्नी होती है, ना कि अपने कर्मास को छोड़कर जाना, उन्हें गलत समझना, ये सोचना कि मुझे तो मेरी खुशियाँ मिल गई हैं। देखिए, अगर आप अपनी ट्विन फ्लेम की तरफ भागोगे ना, तो आपके ट्विन फ्लेम आपके मिरर होते हैं, वो आपसे भाग जाएंगे। जी हाँ, लेकिन अगर आप ट्विन फ्लेम की तरफ गए हो और वो आपकी तरफ आ रहे हैं, तो आप ना एनर्जी बेयर ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि दोनों की एनर्जी इम्बैलेंस होती है। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है आप ट्विन फ्लेम जर्नी में और सामने से वो पार्टनर आ रहा है, आपसे बात कर रहा है, सब कुछ अच्छा है, तो ये सोलमेट ही होंगे आपके। ट्विन फ्लेम में दोनों की एनर्जी जब बैलेंस होती है, तभी एक दूसरे को वो बर्दाश्त कर पाते हैं। ओके, टॉप 4 साइन है। इस जर्नी में बचपन से डिवाइन का प्रोटेक्शन आपको मिलता है, और डिवाइन ट्विन फ्लेम से रिलेटेड आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे ऑलरेडी साइन दे चुके होते हैं जो आपको लगता है ये तो असंभव है, बट वो होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप डीएफ हैं या फिर डीएम, तो आप ध्यान से देखना, आप जिस भी भगवान को मानते हो, आपकी फैमिली जिस भगवान को मानती है, वहीं आपके दूसरे जो ट्विन फ्लेम हैं वो सेम गॉड को मानते हैं, उनकी फैमिली भी सेम गॉड को मानती है। ओके, तो कहीं ना कहीं ट्विन फ्लेम का एक दूसरे से कनेक्शन बना होता है, डिवाइन द्वारा ये पहले से निर्धारित होता है। और थोड़ा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, जैसे कि आपको कोई ऐसा प्लेस पसंद है जो कि बहुत ज़्यादा नर्चरिंग, बहुत पॉजिटिव वातावरण है, और वहीं आपके ट्विन फ्लेम रहते हैं और आपको पता भी नहीं। ये आपको तब पता चलता है जब आपकी अवेकनिंग स्टार्ट होती है। इस जर्नी में कोइंसिडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। अब यहाँ आपको ये भी बताना चाहूँगी कि आपको कोई ऐसा प्लेस पसंद हो और वो नाम आपकी चारों तरफ गूंजता हो, और बाद में पता चलता हो कि वहीं आपके ट्विन फ्लेम रहते हैं, है ना। तो कुछ ऐसे कनेक्शन डिवाइन द्वारा आपको पहले से ही बताए जाते हैं, साइन दिए जाते हैं। टॉप 5 साइन, दोनों ट्विन फ्लेम का फेवरेट कलर एक ही होता है। बहुत रेयर केस ऐसे होते हैं कि शायद एक दूसरे का फेवरेट कलर डिफरेंट हो, फेवरेट सॉन्ग डिफरेंट हो, और वो इसीलिए होता है क्योंकि
ट्विन फ्लेम पूरी तरीके से प्योर नहीं होते, अशुद्धियों की लेयर लगी होती है। जैसे जैसे वो प्यूरिफिकेशन की यात्रा में आगे बढ़ते हैं, दोनों का सेम कलर होता है, दोनों की फेवरेट फूड होती है, दोनों का फेवरेट फूड हैबिट चलता है, दोनों की सेम ड्रेसेस होती हैं, मतलब सब कुछ सेम होता है, सॉन्ग भी सेम होने लगते हैं। ओके, क्योंकि प्यूरिफिकेशन होती है। जब तक प्यूरिफिकेशन नहीं है, दोनों की जो चॉइसेस होते हैं ना वो डिफरेंट होते हैं, और वो चॉइसेस कोई परमानेंट नहीं होते। ओके, लेकिन अगर आप प्योर हो तो दोनों की चॉइसेस सेम आपको ज़रूर दिखेंगे या फिर आपको पता चलेगा। ओके, टॉप 6 साइन दोनों ट्विन फ्लेम का नेचर बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे से मेल खाता है। भले ही 3D में वो कुछ और रिप्रेजेंट करते हैं, बट सोल एक ही है। इसी वजह से दोनों सोल को डार्क नाइट और उस डार्क नाइट में जलती हुई लाइटें बहुत पसंद आती हैं। हरियाली पसंद आती है, वाटर पसंद आता है, झरने पसंद आते हैं, पहाड़ पसंद आता है, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा उन्हें अट्रैक्ट करती है, उन्हें शांत माहौल बहुत पसंद आता है। और ये दोनों ट्विन फ्लेम का कोर बेसिक नेचर होता है। ओके, और ये दोनों सोल हमेशा ह्यूमैनिटी को सर्व करते हैं, लोगों की हेल्प करना इन्हें बहुत पसंद होता है। तो ये कुछ साइन है जो ये बताते हैं कि आप ट्विन फ्लेम हैं। टॉप 6 साइन। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों को काउंसलिंग चाहिए, इनोवा की क्लासेस चाहिए तो आप ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।